जापान मतलब दुनिया की सबसे तेज टेक्नोलॉजी, सबसे फास्ट माइंड्स और सबसे एडवांस लाइफस्टाइल। अब अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसा कैफे है जहां आप चाय, वाइन या फिर कॉफी में नहा सकते हैं और आप अगर सिंगल है तो गर्लफ्रेंड का इंतजाम भी हो जाता है। चलिए जानते हैं ऐसे अजब गजब बिजनेस आइडिया के बारे में जो आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगे। अब आप खुद सोचो, आप एक बहुत ही महंगे कैफे में जाएं, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ आपको बिल्लियों के साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। सुनने में ही अजीब लग रहा है ना, लेकिन इस पूरे कैफे को कैट लवर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसके इंटीरियर से लेकर फूड तक सब कुछ एकदम लैविश है। और अगर आप कैट लवर नहीं भी हैं, तब भी आप यहाँ आने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ बिल्लियां एकदम फ्री होकर घूमती रहती हैं और आपके साथ बैठकर कॉफी भी पी कर जाती हैं। जापान में पहला कैट कैफे रेस्टोरेंट 2004 में ओसाका में शुरू किया गया था। अब यहाँ 150 से ज्यादा ऐसे कैफे हैं। इस देश में कैट कैफे का बिजनेस बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ के फ्लैट्स और किराए के मकानों में पेट्स अलाउड नहीं है। क्या आपने कभी नाली के पानी में मछली तैरती हुई देखी है? अरे वो छोड़िए, क्या आपने कभी नाली में साफ पानी देखा है? ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा जापान में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। जापान के क्यूशु आइलैंड में बसे सीमाबारा शहर की नालियां इतनी ज्यादा साफ है कि इसमें आपको रंगीन मछलियां तैरती हुई दिख जाएंगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक दो जगह नहीं होता, बल्कि यहाँ की हर एक नाली इतनी ही साफ है और इसमें आपको हजारों मछलियां तैरती हुई दिख जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों ने नालियों में इन मछलियों को डाला है? दरअसल 1792 में जब जापान के इस हिस्से में भूकंप आया तो यहाँ लाखों जान गई, लेकिन यहाँ के नालियों से ताजे पानी का बहाव लगातार बहता रहा। और क्या आप जानते हैं कि कोई फिश को जिंदा रहने के लिए बहुत ही साफ पानी की जरूरत होती है और इन यहाँ नाली में ये पानी मिल जाता है। इसलिए शिमाबारा की नालियां दुनिया की सबसे साफ नालियां कही जाती है। अगर मैं वाटरमेलन का नाम लूं तो आपके दिमाग में ये गोल शेप ही आएगा, लेकिन जापान में आपको स्क्वायर वाटरमेलन भी देखने को मिल सकता है। अब ये देश है ही ऐसा कि यहाँ हर दिन नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पूरी दुनिया के मार्केट में फैल चुके थे और इन्हें ही बेस्ट माना जाता था, लेकिन ये देश अपने चौकोर तरबूजों की वजह से भी जाना जाने लगा। इस देश में एक खास तकनीक से इस शेप के तरबूज उगाए जा रहे हैं और लोग इसके लिए इतने दीवाने हैं कि हजारों रुपए में इसे बेचा जाता है। रिपोर्ट्स कहती है कि इन तरबूजों का रेट $100 से लेकर $400 तक है, क्योंकि इन्हें अब लग्जरी आइटम में भी काउंट किया जाता है। कनाडा से लेकर रूस तक इनकी भारी डिमांड है। जापान के सेमीबिकिया स्टोर में ऐसे तरबूज उगाने में एकदम परफेक्ट ही माने जाते हैं, क्योंकि ये दिल के शेप के भी तरबूज उगा सकते हैं। क्या आपने कभी कैप्सूल होटल्स का नाम सुना है? तो ये कुछ ऐसा दिखता है और जापान में तो लोग इसके दीवाने हैं। ये होटल्स ऐसे होते हैं जिससे काफी ज्यादा स्पेस बचता है, जैसे इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि कैप्सूल के शेप के ये छोटे से होते हैं और इसी के अंदर सारी फैसिलिटी होती है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इन होटल में रुक सकते हैं। वैसे आज के टाइम में ज्यादातर टूरिस्ट इसी तरह के होटल में रहना प्रेफर भी करते हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दूसरे किसी भी देश में ऐसे होटल देखने को नहीं मिलते और लोग यहाँ स्पेशली यही आकर रुकते हैं। ये रूम्स एकदम परफेक्ट भी होते हैं और इनके अंदर गद्दा, तकिया, कंबल के साथ एक स्टोरेज भी दिया जाता है जिसमें आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी 5 स्टार होटल जितनी सुविधाएं इसमें होती है, बस इसके कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। वैसे अब आप मुंबई में भी ऐसे होटल देख सकते हैं जो यहीं से इंस्पायर होकर बनाए गए। पूरी दुनिया में लोग सिर्फ पानी से ही नहाते हैं, लेकिन जापान में एक ऐसा कैफे है जिसमें आप जिस चीज से चाहे उससे नहा सकते हैं। मतलब लोग यहाँ पर अपनी फेवरेट ड्रिंक्स में नहा सकते हैं। मतलब वाइन, विस्की या फिर चाय, कॉफी भी इसमें स्पेशल है। यहाँ लोग ग्रीन टी से लेकर ब्लैक कॉफी तक में नहाते हैं। यहाँ का ये बढ़ता हुआ बिजनेस है और यहाँ कई ऐसे स्पा हैं जिनमें ये सुविधा मिलती है। मतलब जिसे कॉफी पसंद है वो भी पी सकता है और साथ में उसमें नहा भी सकता है। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है रेड वाइन, जिसमें नहाना लोग हेल्दी भी मानते हैं, जिससे उनकी स्किन भी बेटर हो जाए। लोग मानते हैं कि वाइन में नहाने से वो हमेशा जवान दिख सकते हैं। वैसे अगर कभी आपका टिकट जापान में लग जाए तो जरूर इस तरह के स्पा को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। वैसे आपको जापान के बारे में अजीबोगरीब बातें पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।